गुड इवनिंग। तो अपन स्टार्ट किए थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, रिवीजन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे थे। इसमें अपन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लास्ट क्लास में कवर अप कर चुके थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं फिर अपने नया टॉपिक से। आज का टॉपिक है एनवीटी। एनवीटी एनवीटी का मतलब समझते हैं। सबसे पहले एनवीटी मतलब एक रेगुलर इंटरवल में कुछ अमाउंट आना या कुछ अमाउंट जाना। लेट सपोज मैं बैंक गया, या अपन एलआईसी प्रीमियम, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें एलआईसी प्रीमियम ले लेते हैं। एलआईसी प्रीमियम में क्या होता है, हर साल अपन लेट भी 10,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, तो मैं हर साल 10,000 रुपया पेमेंट करूंगा। 10,000 अपन 10 साल के लिए बात किए, 10 साल में अपन 10,000 हर साल पे करेंगे। एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, मेरे को मेरा पैसा इंक्लूडिंग सम इंटरेस्ट मिल जाएगा। बस यही होता है एनवीटी, रेगुलर इंटरवल में पेमेंट करना। पेमेंट हो सकता है सेम हो सकता है पेमेंट सेम हो सकता है पेमेंट अलग अलग भी हो। सेम है अलग अलग है अपन को उससे अभी फर्क नहीं पड़ेगा। अपना जो कोर्स में है वो है सेम अमाउंट वाला। अपना जो कॉन्सेप्ट अभी अपन समझने वाले हैं वो है सेम अमाउंट की। अब एनवीटी में दो चीज होता है। एनवीटी दो टाइप का होगा, एक है रेगुलर, दूसरा है ड्यू, या इसका और एक नाम है इमीडिएट। अब रेगुलर और इमीडिएट में क्या फर्क है समझते हैं। रेगुलर और इमीडिएट में क्या फर्क है समझते हैं। अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ करूं इसका, लेट इट बी मेरा 10 साल का एनवीटी है, 10 साल का टर्म है, मैं 10 साल का पेमेंट कर रहा हूं। रेगुलर में आज पेमेंट नहीं होगा, एक साल के बाद से पेमेंट स्टार्ट होगा। फर्स्ट पेमेंट मेरा होगा यहाँ पर 5,000 रुपए का, टाइम 2 पे 5,000 का पेमेंट होगा, टाइम 3 अप टू टाइम 10 ईयर, 10वां साल तक मेरा 5,000 रुपए पेमेंट होगा। इसको अपन बोलेंगे रेगुलर। टाइम 1 से स्टार्ट होकर टाइम 10 तक पेमेंट होगा। और वहीं इमीडिएट या रेगुलर क्या होगा, इमीडिएट का मतलब तुरंत आज, तो आज से 5,000 रुपए पेमेंट चालू हो जाएगा। आज से 5,000 रुपए का पेमेंट चालू हो जाएगा। लास्ट पेमेंट होगा मेरा 9th ईयर में, लास्ट पेमेंट होगा मेरा 9th ईयर में। 10th ईयर में कोई पेमेंट नहीं होगा, 10th ईयर में कोई पेमेंट नहीं होगा। रेगुलर में आज कोई पेमेंट नहीं होता है, इमीडिएट में लास्ट वाला कोई पेमेंट नहीं होता है। टोटल पेमेंट 10 होगा दोनों केस में, लेकिन एक में पेमेंट होगा टाइम 1 से लेकर 10 तक, एक में पेमेंट होगा 0 से लेकर 9 तक। दोनों में 10 पेमेंट ही आएगा। इतना ही फर्क है रेगुलर और इमीडिएट में। अपन फॉर्मूला रेगुलर के लिए पढ़ते हैं, इमीडिएट उसमें से ऑटोमेटिक निकल कर आएगा। रेगुलर का फॉर्मूला पढ़ते हैं। रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू होता है एनवीटी का अमाउंट मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 बाय आई। एनवीटी का अमाउंट मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर, जितना बार मेरा एक्यूमुलेट होगा, माइनस 1 बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है मेरा फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। ये है फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। मतलब 10 साल के बाद अगर मैं हर साल पेमेंट कर रहा हूं, मेरे को यहाँ पे कितना रुपए एक्यूमुलेट हो जाएगा वो वैल्यू निकल कर आता है। तो सर ड्यू में क्या होगा, ड्यू में भी एकदम सेम फॉर्मूला है, एज इट इज फॉर्मूला है, एक छोटा सा चेंज होगा बस, 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 बाय आई। ये तो सेम फॉर्मूला लिखे सर आप, चेंज क्या हुआ, चेंज अप होगा। यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई, बस इतना ही है फॉर्मूला। एनवीटी वाला पोर्शन खत्म। एनवीटी में बस यही दो ही फॉर्मूला है जो अपन को मेनली समझना है, एक फ्यूचर वैल्यू निकालना रेगुलर का और इमीडिएट का। रेगुलर का फॉर्मूला हुआ a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 बाय आई, और अगर इमीडिएट का बोलेगा तो जो रेगुलर का फॉर्मूला था वो मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस आई। बस इतना ही है फॉर्मूला। एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड फ्यूचर वैल्यू, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनवीटी of rupees 500
मेड एनुअली फॉर 7 years एट 14% पर एनम। ये मेरा इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है एट 14% पर एनम, और मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है गिवन 1.1 to the power 7 is 2.5023। मेरे को यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, अब यहाँ पे रेगुलर है या ड्यू है मेरे को नहीं पता चल रहा। मेरे को यहाँ कहीं नहीं बोला है पेमेंट आज से होगा या 1 साल बाद से होगा। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला हुआ है, यहाँ पे अपन को कहीं नहीं बोला है कि मेरा पेमेंट आज हो रहा है या 1 साल बाद से हो रहा है, तो वी अज्यूम इट टू बी अ रेगुलर वन या रेगुलर एनवीटी। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन होगा तो अपन उसको रेगुलर मान के चलेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो हमेशा उसको अपन रेगुलर मानेंगे। तो रेगुलर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, a मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाय आई। और एक चीज ध्यान देना, अपन को इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो अपन वही लेंगे, अपन दूसरा चीज में दिमाग नहीं लगाएंगे। कैलकुलेटर से करोगे तो क्या होगा, यही फिगर के आसपास आएगा। हो सकता है 2 3 की जगह 294 आ रहा हो, सॉरी यहाँ पे हो सकता है मेरा कैलकुलेटर में 250 229 आ रहा हो, तो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस है आंसर में। या फिर हो सकता है अपने कैलकुलेटर में 33। तो अपन जब भी अपन को हिंट दिया हुआ है, हिंट से ही अपन को आंसर लेना है। तो बस पुट करो 500 मल्टीप्लाइड विथ 1.14 टू द पावर 7 माइनस 1 बाय 1.14। बस अब वैल्यू पुट करते जाओ। 1.14 टू द पावर 7 दिया हुआ है 2.0523 माइनस 1 बाय 0.14। सॉल्व करके बताओ कैलकुलेटर में कितना आ रहा है। तो ये सोल्यूशन आ जाएगा 5365.36। तो 5365.36 जो हो जाएगा मेरा फ्यूचर वैल्यू। कोई डाउट यहां तक? साथ साथ तुम लोग भी आंसर बताते जाओ, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्लास। चलो नेक्स्ट। A invest 10,000 every year starting from today for next 10 years। मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू और मेरे को हिंट दिया हुआ है 1 प्लस 0.08 टू द पावर 10 इज 2.15892500। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ए इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ये लाइन से मेरे को समझना होगा कि यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन ड्यू के बारे में बोला हुआ है या एनवीटी इमीडिएट के बारे में बोला हुआ है। बस यही वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, यही मेरा डिफरेंशिएट कर रहा है कि एनवीटी रेगुलर है या ड्यू है। हर साल पेमेंट हो रहा है, इससे अपन को समझ में आ गया कि एनवीटी है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बोला हुआ है, इससे मेरे को समझ में आ गया ड्यू है। बस बाकी तो फॉर्मूला अपन को आता ही है, सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इज a मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाय आई। ड्यू है तो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आई, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आई। एनवीटी का अमाउंट है 10,000 रुपया।
1 प्लस आई एट द रेट 8% बोला हुआ है, तो 1.08 टू द पावर 10 साल है, माइनस 1 बाय 0.08 1.08। इसका आंसर ऑलरेडी अपन को दिया हुआ है, इसी को अपन यूज करेंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाइड विथ, इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं अपन। 10,800 2.158925 माइनस 1 बाय 0.08। बस कैलकुलेटर में सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। तो आ जाएगा 1,56,454.875। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। अब सबका आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। चलो नेक्स्ट। अभी अपन जो फॉर्मूला पढ़े, एक रेगुलर का पढ़े, एक ड्यू का पढ़े। अपन जो फॉर्मूला पढ़े वो था फ्यूचर वैल्यू निकालने का। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अपन समझे थे, a मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाय आई। यहां पर भी सेम फॉर्मूला था, बस एक छोटा सा एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन था। अब अपन आते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने। अब आते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं इसका, दोनों केस में फ्यूचर वैल्यू मतलब मेरा आज का प्राइस निकल रहा था, 10 साल के बाद कितना वैल्यू हो रहा है वो निकल रहा था। दोनों केस में यही आंसर आ रहा था, 10 साल के बाद मेरा अमाउंट कितना हुआ। अब मेरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, आज के दिन का वैल्यू क्या होगा, 10 साल बाद का नहीं, आज का वैल्यू क्या है ये बताओ बोलेगा। अच्छा, अपन एक बार मान लेते हैं एन्युटी भूल के, एन्युटी भूल जाते हैं एक बार, और अपन ये मान लेते हैं एन्युटी कुछ है ही नहीं। मेरे को 10 साल बाद का एक वैल्यू पता है, मेरे को आज का वैल्यू निकालना है। मेरे को 10 साल बाद का कुछ वैल्यू पता है, मेरे को आज का वैल्यू निकालना है। अपन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज मैं बोला तुमको मैं 10,000 रुपया दे रहा हूँ, 10 साल के बाद तुम्हें कितना रुपया दोगे, लेट इट बी ये हो गया 10 साल के बाद 20,000 रुपया। तो अपन 10,000 से 20,000 में आए कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते थे अपन, एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज P 1 प्लस आई टू द पावर n, यही फॉर्मूला यूज करते थे। अब मैं तुम लोग को बोल रहा हूं मेरे को 10 साल बाद का वैल्यू पता है 20,000 रुपया, ये सब पता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया एक्यूमुलेटेड वैल्यू बाय 1 प्लस आई टू द पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया जो भी फ्यूचर वैल्यू होगा वो बाय 1 प्लस आई टू द पावर n। यहां पर भी सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एकदम सेम है दोनों में, कोई चेंज नहीं है। फ्यूचर वैल्यू बाय 1 प्लस आई टू द पावर n, चाहे एन्युटी रेगुलर हो चाहे ड्यू हो। तो अपन सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू निकाले, 10 साल बाद कितना हो रहा है, और उसको पुल बैक किए, तो आज का वैल्यू निकल जाएगा। चलो इसे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। ए बोरोस ₹5 लाख if he pays equal installment for 20 years and 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual installment।
मेरे को इसमें एनविटी का अमाउंट निकालना है। मेरे को प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, आज 5 लाख बोरो किया, आज किया ना, 10 साल बाद थोड़ी करेगा, 20 साल के बाद थोड़ी करेगा। आज अपन बोरो करें 5 लाख रुपया, मैं किसी से 5 लाख रुपया बोरो किया, मैं उसको बोला कि मैं आपको हर साल इक्वल अमाउंट का पेमेंट करूंगा, कितना साल तक, 20 साल तक पेमेंट करके आपका पूरा जो लोन है मैं उसको रिटर्न ऑफ कर दूंगा, मैं आपको उसको पूरा 10 साल 20 साल में रिटर्न कर दूंगा। तो अगर अपन डायग्राम ड्रॉ करें तो मैं आज 5 लाख रुपया बोरो किया, पेमेंट कब हुआ अपन को बोला नहीं है, तो अपन मान के चलेंगे रेगुलर पेमेंट है। तो टाइम 1 में मैं उसको कुछ पेमेंट किया, लेट इट बी एक्स, टाइम 2 में भी एक्स, 3 में भी एक्स, अप टू 20 ईयर्स। ये हो गया मेरा पेमेंट का वे। मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है आज का वैल्यू मेरे को पता है आज का वैल्यू, मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना है। अगर मेरे को आज का वैल्यू पता है, फॉर्मूला तो अपन सिर्फ फ्यूचर वैल्यू का पढ़े, प्रेजेंट वैल्यू का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अपन उस चीज में लेके नहीं जा रहे, अपन प्रेजेंट वैल्यू में फॉर्मूला अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला इज, एक तो एनवीटी वाला अमाउंट से निकलेगा, एनवीटी का अमाउंट 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1/i, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। और मेरे को तो फ्यूचर वैल्यू भी नहीं पता, इसको भी आप पुल बैक करके ले जाते हैं, इसको मैं आगे ले जाता हूँ, पुल बैक नहीं, अपन इसको आगे लेके चलते हैं 5 लाख को। तो 5 लाख को अगर अपन आगे लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस आई टू द पावर 20, और यहाँ a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 20 माइनस 1/i, आई है 10, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ आंसर आ जाएगा। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड विथ 1.1 टू द पावर 20 इज सेम एज एनवीटी का अमाउंट 1.1 टू द पावर 20 माइनस 1/0.1, करो तो सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा। ये दोनों जगह यूज हो रहा है, तो एक बार निकालो कैलकुलेटर में, दोनों तरफ यूज हो जाएगा। तो हो गया 5 लाख मल्टीप्लाइड विथ 1.1 टू द पावर 20 निकालो, तो ये आएगा 6.72749, a मल्टीप्लाइड विथ 6.72749 माइनस 1/0.1, इसको एटलीस्ट 4 डेसिमल तक लेंगे अपन, इसको 4 डेसिमल लेना होगा अपन को, 4 से कम मत लेना, 4 से आधा लोगे चलेगा, 4 से कम मत लेना। तो इधर हो गया अपना 3363,749.97, a मल्टीप्लाइड विथ 5.72749 बाय 0.1, बस अब ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए हो गया 3363,749.97 मल्टीप्लाइड विथ 0.1 डिवाइड बाय 5.72749। तो इसको सिंप्लीफाई करने से मेरा अमाउंट आ जाएगा 58,729.91। तो मेरा इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाएगा इतना रुपए का, मेरा इंस्टॉलमेंट आएगा 58,729.91 का, करेक्ट सेजल? अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक टेबल भी होता है जो अपने बुक के लास्ट में दिया हुआ है, अपन उस टेबल को फॉलो नहीं कर रहे, एग्जाम में जनरली वो टेबल अपन को नहीं देता, तो अपन अभी नहीं डिस्कस कर रहे उसको।
कोई डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A deposited rupees 10,000 every year starting from today. Starting from today. और मेरे को बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। इसका प्रेजेंट वैल्यू बताना है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बोला हुआ है, एनवीटी है और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब एनवीटी रेगुलर हो गया या सॉरी एनवीटी डी हो गया, या तो एनवीटी इमीडिएट बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सबसे पहले तो अपन फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड विथ 1.1 टू द पावर 5 माइनस 1 बाय 0.1। एस मेरे को यहाँ पे एन्युटी इमीडिएट दिया हुआ है, क्या मल्टीप्लाई होगा 1.1। तो हो जाएगा 10,000 इंटू ये करोगे तो 11,000 ये हो गया। 1.1 टू द पावर 5 निकालो, $1.61051 माइनस 1 बाय 0.1। तो इसका फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा 67,156.1। लेकिन मेरे को पूछा था प्रेजेंट वैल्यू था, तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 5, 67,156.1 बाय 1.1 टू द पावर 5 ऑलरेडी अपना निकला हुआ है, बस इसी को पुट कर दो 1.61051। तो यह आ जाएगा 41698.65। करेक्ट। विदाउट यहां तक नेक्स्ट। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। सपोज क्वेश्चन आएगा, अ कंपनी wants to purchase a machine, परचेज या लीज में लेना चाह रहा है, या तो मशीन खरीदेगा या तो लीज में लेगा। अब क्या क्या इसमें कॉस्ट आता है। परचेज अगर कर रहा है तो उसको पेमेंट करना होगा 4,000 का, 4,000 पेएबल, 4,000 रुपया उसको पेमेंट करना है। अगर वो लीज में लेगा, 4 साल के लिए उसको लीज में लेना है, और उसका एनुअल कॉस्ट है, एनुअल कॉस्ट इज 1250। हर साल उसको 1,250 रुपया पे करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या बोरिंग कॉस्ट में को आएगा 14% पर एनम। तो मेरे को मशीन खरीदना चाहिए 4,000 रुपए में आज, या मेरे को लीज में लेना चाहिए 1,250 रुपए पर ईयर, कौन सा प्रीफरेबल होगा, मेरे को ये निकालना है। अच्छा, अगर मैं आज परचेज कर रहा हूँ, मेरे आज के आज मेरे को 4,000 पे करना है, इंस्टेड अगर मैं इसको लीज में ले रहा हूँ, मेरे को हर साल सिर्फ 1,250 पे करना है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू अपन को निकालेंगे। इसका तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है 4,000,
तो मेरे को क्वेश्चन में बस ये जो लीज में ले रहा हूँ उसका प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करना है। अपन कोई भी चीज कब कंपेयर कर सकते हैं, जब दोनों सेम डेट पे हो। आज परचेस कर रहा हूँ 4,000 में और पेमेंट कर रहा हूँ 1250, इसको कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं इसका। कब कंपेयर करेंगे, या तो दोनों का 4 साल के बाद का वैल्यू हो, या तो दोनों का एट टाइम 0 वैल्यू हो, तभी अपन चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे दोनों का। एक का तो ऑलरेडी है अपने पास, दूसरा का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज क्या होगा, तो अपन सबसे पहले तो फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे बाय 1 + i टू द पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू हो गया 1250 रुपये अपन पेमेंट कर रहे हैं, 1.14 टू द पावर 4 माइनस 1 बाय 1.14। ये अपना एनवीटी डी हो जाएगा, तो इंटू 1.14। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू करना है, तो इसमें अपन डिवाइड करेंगे 1.14 टू द पावर 4। बस अब सिंप्लीफाई कर लो। ये हुआ प्रेजेंट वैल्यू के लिए, बाकी तो अपना था नॉर्मल फॉर्मूला। वन 1.688 0.14 मल्टीप्लाइड विथ 1.14 और यहाँ डिवाइड भी हो जाएगा 1.68896 से। करो सर सॉल्व, बताओ आंसर कितना आ रहा है। करेक्ट, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3642.11। तो मेरे को कॉस्ट कितना लग रहा है, अगर मैं लीज मिल रहा हूं तो मेरे को सिर्फ लग रहा है 3642 रुपीज, परचेस कर रहा हूं तो मेरे को लग रहा है 4000। तो मैं मशीन को लीज में लूंगा, लीज में ले रहा हूं तो मेरे को सस्ता मिल रहा है। देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो नेक्स्ट परपेचुइटी। अब परपेचुइटी का क्या मतलब समझते हैं। सपोज किसी का एज 50 ईयर हो चुका है, किसी का एज 50 ईयर आज हो चुका है। अब उसको पता है कोई बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकता आगे, उसका अर्निंग का कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं है। तो बैंक के पास गया, बैंक को बोला कि मैं आपको कितना रुपए आज दूं। बैंक वाला को ही बोला सर मैं आपको आज कितना रुपए पे करूं सो दैट
जब तक मैं जिंदा हूं मेरे को आप हर साल एक फिक्स अमाउंट, लेट से 10,000 रुपये आप दोगे। मेरे को हर साल 10,000 रुपये मेरा मंथली ईयरली एक्सपेंस चाहिए, तो मैं आज आपको कितना रुपए दूं, तो मेरे को आप हर साल 10,000 रुपये देते रहोगे। कितना साल देना है कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है वो बोले कि सर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक चाहिए, हो सकता है बोले कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन तक को पैसा मिलना चाहिए, उसके बाद ही मिलना चाहिए। तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। हो सकता है ये 50 साल भी चले, हो सकता है 100 साल भी चल जाए। इसी को बोलते हैं परपेचुइटी। एन्युटी में क्या था, एक टाइम लिमिट आता था, परपेचुइटी में कोई टाइम लिमिट नहीं है। हो सकता है बहुत लंबा भी चल जाए, हो सकता है बहुत लंबा भी चले। तो बैंक अपन को पैसा क्यों देगा हर साल, बैंक अपन को हर साल क्यों पैसा देगा, इसका लॉजिक समझते हैं। सपोज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, बैंक में अभी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। सपोज मेरे को हर साल 10,000 रुपए चाहिए, कितना साल चाहिए नहीं पता, हो सकता है 100 साल भी मैं बैंक से 100 साल तक पैसा लेता रहूं 10,000 रुपया। अपन ये मान के चल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 साल तक 10% ही है। बैंक आज अपने से कितना रुपए लेगा, बैंक आज अपने से कितना रुपए लेगा। अगर बैंक को हर साल 10% इंटरेस्ट देना है 10,000 रुपया, अगर बैंक को आज आके बोलूं कि सर आप मेरे से 1 लाख रुपए ले लीजिए और हर साल 10,000 रुपए देना, क्या बैंक को कोई नुकसान है। 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपया हो गया, बैंक बोलेगा रख लो हर फर्स्ट ईयर में। बैंक के अभी भी 1 लाख रुपए अपना बचा हुआ है, जितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ उतना रुपया मेरे को दे दिया। फिर अगले साल फिर 10 साल इंटरेस्ट था, 10,000 पेमेंट कर दिया। फिर 10,000 रुपए इंटरेस्ट हो, फिर वो पेमेंट कर दिया। तो बैंक को कोई लॉस नहीं है इसमें, बैंक का अभी भी 1 लाख रुपए अपना जमा है। तो परपेचुइटी का फॉर्मूला हो गया जितना मेरे को इंटरेस्ट चाहिए बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है मेरा परपेचुइटी का वैल्यू, ये है मेरा प्रेजेंट वैल्यू आर बाय आई। आर हो गया जितना मेरा एन्युटी वाला अमाउंट है, आर हो गया जितना मेरा अमाउंट है, जितना मेरे को हर साल मिलेगा बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये मंथली होता तो भी सेम फॉर्मूला, आर बाय आई जितना मेरे को हर महीना चाहिए बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ का हो जाता। 10% की जगह अपन यहाँ पे लेते 10/12, 10% था लेकिन उसको बाय 12 करके मंथली निकाल दिया। पे डाउट है तो क्वेश्चन देखते हैं। A wants to get 3,000 पर मंथ, उसको हर महीने 3,000 रुपए चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। मेरे को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। मेरे को पेमेंट पर मंथ चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर का दिया हुआ है। तो क्या होगा, फॉर्मूला इज आर बाय 8 तो के 3,000 पर मंथ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपन को पर मंथ वाला लेना होगा। तो 8% बाय 12, तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 12/8। बस को सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक गड़बड़ हुआ, यहाँ पे 0.08 होना चाहिए था, 0.08 होना चाहिए था। ये हो जाएगा 0.02, फिर ये कैंसिल हुआ था, ये हो जाएगा 0। हाँ पैसा आ जाएगा 45 और तो 0 करेक्ट, 4,50,000। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अगर कोई इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर चुका होगा, 0.8/12 पहले कोई किया होगा,
तो उसका आंसर हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट आए। अपन जैसे पहले डिवाइड कर दिया, अगर कोई डिवाइड नहीं करा होगा, पहले 8/12 किया होगा, तो हो सकता है थोड़ा सा माइनस डिफरेंस आए। एमसीक्यू में जो अपने ऑप्शन दिया होगा अपन उसको सिलेक्ट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 4,50,000। इसको एक बार करेक्ट कर लेना, ये 0.08 होगा, मैं गलती से 8/12 लिखा था। परसेंटेज है ना, तो या तो 8% लिखो या तो 0.08 लिखो। अब इसी में हो सकता है ग्रोथ के साथ दे। ग्रोथ के साथ देगा मतलब हर साल मेरा पेमेंट में कुछ इंक्रीज होगा, हर साल मेरा पेमेंट में कुछ इंक्रीज होगा। हो सकता है इन्फ्लेशन को ऐसे मेरे को खर्चा भी बढ़ेगा मेरा। उसमें क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मल फॉर्मूला था R/I का। अगर मेरे को ग्रोथ देगा साथ में, ग्रोथ भी देगा साथ में, तो फॉर्मूला हो जाएगा R/I माइनस जी। जी हो गया ग्रोथ, जी हो गया ग्रोथ का परसेंटेज। एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। इंटरेस्ट रेट है सपोज 7% पर एनम, ग्रोथ है, ग्रोथ रेट इज 5% पर एनम, ग्रोथ है 5% का। मेरे को हर साल चाहिए, want to receive ₹50। बस अब आंसर क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला हो गया मेरा, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा मेरा R/I माइनस जी। आर हो गया 50 रुपया, आर हो गया आई हो गया 0.07, ग्रोथ हो गया 0.05, तो 50/0.02। 50/0.02 करके बताओ कितना आ रहा है? करेक्ट। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 2500। 50/0.02 2500। चलो नेक्स्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको अपन एनपीवी भी बोलते हैं, एनपीवी शॉर्ट में एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका क्या मतलब है समझते हैं। सपोज मैं एक फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा आज के दिन में कॉस्ट आ रहा है, मेरा कॉस्ट लग रहा है आज के दिन पे 1,00,000 रुपया। मेरा 1,00,000 रुपया खर्चा हो रहा है, मेरा हर साल अब कुछ इनकम चालू होगा। मैं अगर फैक्ट्री सेटअप किया हूं 1,00,000 रुपया खर्चा करके, मेरा इनकम भी होगा। अब मेरा फर्स्ट ईयर इनकम हो रहा है 55,000 का, सेकेंड ईयर मेरा इनकम हो रहा है 80,000 का, थर्ड ईयर मेरा इनकम हो रहा है 15,000 का। पहले एक साल मेरा खर्चा हुआ तो मैं उसको नेगेटिव लिख लेता हूँ, मेरा पॉकेट से पैसा लगा है। बाकी 3 साल मेरे को पैसा मिला है, मेरे को इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स मेरे को सबको आज के दिन में लेकर आना है, मेरे को सबको आज के दिन में लेकर आना है। इसको भी ऊपर लेके आएंगे, इसको भी यहां लेकर आएंगे, इसको भी यहां लेकर आएंगे, ये 3 को ऐड करेंगे और ये 1,00,000 रुपए हाथ से लगा उसको माइनस कर देंगे। अगर ओवरऑल मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो आई विल इन्वेस्ट, अगर नहीं हुआ तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। किस तो पैसा हाथ से गया ना, जितना मेरे पास नेट आ रहा है, अगर आज के दिन में उसका वैल्यू 1,00,000 से ऊपर है तो आई विल इन्वेस्ट, अदरवाइज आई वोंट। तो बेसिकली अपन को सब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। यहाँ पे मेरे को बोला हुआ है मेरा कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मतलब मेरे को 10% का, जैसे अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं उस तरह का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। 10% मेरे को मान के चलने की मेरा प्रॉफिट होना चाहिए हर साल, 10% मेरा खर्चा मान के चलते हैं अपन। तो अपन सबको ऊपर लेकर आएंगे, 55,000 को 0 पे लेके आएंगे,
तो अपन क्या करेंगे इसको 55,000 मल्टीप्लाइड विथ 1 बाय 1.1, एक साल ऊपर आ जाएगा। 80,000 को क्या करेंगे 80,000 मल्टीप्लाइड विथ 1.1 का स्क्वायर, 15,000 मल्टीप्लाइड विथ 1 बाय 1.1 का क्यूब। तो मेरा ऊपर 0 टाइम का वैल्यू आ जाएगा। मैं सबको ऊपर पुल बैक कर रहा हूं, बस इसको सिंप्लीफाई करो, क्या रहा देखो। ये आ जाएगा 50,000, ये तो माइनस 1 लाख था ही ऑलरेडी। तो ओवरऑल मेरा आंसर आ जाएगा 27,385.4। मेरा ओवरऑल आंसर आ गया 27,385.4। मतलब मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। मेरे 1 लाख रुपए खर्चा था, लेकिन मेरे को टोटल बेनिफिट मिला 1,27,000 रुपए का। तो मेरे लिए पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मेरे को इन्वेस्ट 1 लाख रुपए करना चाहिए। देखो यहाँ तो कोई डाउट है तो। चलो लास्ट टॉपिक, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब मेरे को हर साल कुछ अमाउंट दिया हुआ रहेगा। लेट से 2015 में कंपनी का था 100 करोड़ का रेवेन्यू था। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू हो गया, 2017 में कंपनी का रेवेन्यू हो गया 120, 16 में 2017 में कंपनी का रेवेन्यू हो गया 160, 2018 में कंपनी का रेवेन्यू हो गया 210। अब कंपनी 4 साल में कितना ग्रो किया? कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर से 210 करोड़ का टर्नओवर पहुंच गया। बस इसी को अपन बोलेंगे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। किस परसेंटेज से ग्रो किया कंपनी? कंपनी जो ग्रो किया किस परसेंटेज से ग्रो किया? सबसे पहले 210 हो गया 100 से, तो 210 बाय 100, 210 बाय 100 कितने साल में किया? 1, 2 और 3, पावर 1/3 -1। मेरा आज का वैल्यू बाय जो ईयर से मैं कंपेयर कर रहा हूं टू द पावर 1/n, कितने साल का गैप हुआ? 1 साल, 2 साल और 3 साल, टू द पावर 1/n -1। तो ये हो गया 2.1 का क्यूब रूट -1। क्यूब रूट अपन कैलकुलेटर में समझे कैसे निकालते हैं, ट्राई करो अभी फिर से। सबसे पहले 2.1 का स्क्वायर रूट करेंगे 12 टाइम्स, फिर -1 डिवाइड बाय 3 +1, फिर मल्टीप्लाई कर 12 टाइम्स। क्या रहा बताओ? करेक्ट, -1। तो मेरा हो गया 0.28। 0.28 अगर फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसमें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो मेरा अप्रोक्सीमेटली ग्रोथ होगा 28% का। करेक्ट।
तो मेरा अप्रोक्सीमेटली ग्रोथ होगा 28% का। ये अपन जो फॉर्मुला यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकलता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है। तो हो सकता है तुम लोग का आंसर इसके आसपास का कोई वैल्यू एमसीक्यू में देगा। बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है 27.74%। अप्रोक्सीमेट आंसर अपना करेक्ट आया। अगर इसी को साइंटिफिक कैलकुलेटर से करोगे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलो बाय।